जब भी आप कोई रियलिस्टिक ड्राइंग देखते हो तो आपको लगता है कि ये बना कैसे है या फिर इसको हम बना कैसे सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो रियलिस्टिक ड्राइंग होती है उसमें कौन से पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होती है लाइटिंग और दूसरी होती है टेक्सचरिंग। जैसे अभी आप देख रहे हो कि लाइट डायरेक्शन चेंज होने से ऑब्जेक्ट की जो शेडिंग है, उसकी जो ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, सब चेंज हो रही है। अगर इसी टेक्निक को यूज करके अगर हम रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हैं, जैसे आप एप्पल देख रहे हो, तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट की लाइट। लाइट सोर्स आपका कहाँ से आ रहा है, जहां पे लाइट हिट करती है आपके ऑब्जेक्ट पे वो ज्यादा ब्राइट रहता है, तो मेन लाइट सोर्स को हम लोग की लाइट बोलते हैं। लाइट के अपोजिट साइड में आपको डार्क दिखेगा क्योंकि वहां पे लाइट की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो आपका फ्लोर है वो फ्लोर से हिट करके लाइट वापस से ऑब्जेक्ट पे जाती है, तो उसको हम बाउंस लाइट कहते हैं या फिर आप रिफ्लेक्टिव लाइट भी कह सकते हो। अब एक पोजीशन ऐसा होता है जहां पे आपका बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट दोनों मर्ज होते हैं, लेकिन दोनों को सेपरेट करता है एक और लाइट जिसका नाम है रिम लाइट। ये जो लाइट है वो बहुत ही स्लाइट होता है आपके एजेस पे, जहां पे शैडो एरिया होता है। इसके बाद आ जाता है शैडो। शैडो में भी आपको दो टाइप के होते हैं। जैसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कॉन्टैक्ट, जहां पे दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलते हैं और दोनों का जहां पे कॉन्टैक्ट होता है तो एक डार्कनेस क्रिएट होती है, जिससे पता चलता है दोनों एक दूसरे से चिपके हुए। वो होता है कॉन्टैक्ट ऑक्लूजन, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट शैडो भी कहते हैं। शैडो के टर्म में भी यहाँ पे कई सारे शैडो होते हैं, जैसे कि जो भी लाइट हिट करती है आपके ऑब्जेक्ट पे तो उसके अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट का शैडो खुद ही ऑब्जेक्ट पे आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ शैडो। और ऑब्जेक्ट का शैडो किसी और ऑब्जेक्ट पे जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कास्ट शैडो। तो ये जो दो टर्म है आप हमेशा याद रखना। लाइट टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग करेंगे शेडिंग। शेडिंग भी आपको तीन टाइप से करना है। जहां पे लाइट हिट करती है ज्यादा, उसके आसपास की जो शेडिंग होती है वो होती है लाइट टोन, जिसको हम लोग लाइट शेडिंग भी कहते हैं। और जैसे जैसे वो शैडो की तरफ जाती है, सेल्फ शैडो की तरफ जाती है, तो वो हो जाता है मिड टोन। ये स्लाइटली डार्क होता है और ग्रेजुअली डार्क होता है, अचानक से डार्क नहीं होगा। और सबसे किनारे होता है डार्क जोन, जिसको हम लोग डार्क टोन भी कहते हैं। और इससे ही आपकी जो ड्राइंग है वो कॉन्ट्रास्ट दिखती है। लाइट जब ऑब्जेक्ट पे हिट करती है तो वो जो पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। वहां पे जो टेक्सचर भी होता है वो भी और ज्यादा ब्राइट दिखने लगता है। उस एरिया को हम लोग हॉट स्पॉट या फिर हाईलाइट एरिया बोलते हैं। ये सारे टेक्निकल टर्म के साथ साथ आपको जो आउटलाइन है वो बहुत ही क्रिस्प और क्लीन रखना है। अब वापस आ जाते हैं लाइट के टर्म में। जो हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट होता है वो होता है की लाइट। और जहां पे लाइट हिट करती है उसके ऑपोजिट साइड में जो डार्क जोन होता है उसको हम लोग कहते हैं फिल लाइट, जिसका अपना कोई लाइट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट की लाइट से इल्यूमिनेट होता है। इसके बाद जो बैकग्राउंड को और ऑब्जेक्ट को सेपरेट करता है उसको हम लोग कहते हैं रिम लाइट। और फोर्थ है वो है बाउंस लाइट या फिर रिफ्लेक्टिव लाइट, जो कि हमारे फ्लोर से वापस ऑब्जेक्ट पे जाता है, तो एक आपको हल्की सी ब्राइटनेस दिखती है डार्क जोन में। और वो भी बहुत ही ग्रेजुअली होना चाहिए, अचानक से कोई लाइन हमें या स्पॉट नहीं दिखाना है। जब आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो आपकी जो ड्राइंग है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होती है। आपका जो फ्लोर होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कास्ट होता है, जहां पे दोनों का कनेक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट शैडो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको एक एप्पल के थ्रू बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा। इसमें आपको HB पेंसिल से एक फॉर्मल शेड कर देना है ओवरऑल एप्पल पे। इसके बाद 4B पेंसिल से हमारे डार्क जोन को शेड करेंगे। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है ऑपोजिट ऑफ लाइट साइड से, जिसको हम लोग फिल लाइट कहते हैं। और ये डार्कनेस मेंटेन करना है हमें। इसमें हम लोग HB पेंसिल, 4B पेंसिल और सबसे ज्यादा जो डार्क टोन है उसके लिए हम लोग 6B पेंसिल का यूज करेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको ये करना है। अब जब हमें रियलिस्टिक टच चाहिए तो यहाँ पे पेंसिल स्ट्रोक्स को हमें ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर स्टैम्प लिया है। जैसे हम लोगों ने पेंसिल को मूव किया है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, वैसे ही पेपर स्टैम्प को भी मूव करेंगे। बहुत ही ग्रेजुअली आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। पेपर स्टैम्प जो है वो कैरी करता है ग्रेफाइट को। इसके लिए जब भी आप इसको ब्लेंड करते हैं तो जहां पे आपको छोड़ना है वो बहुत ही हल्के हैंड से छोड़ना है, जिससे वहां पे स्पॉट ना बने। और जितना स्मूथ ट्रांजिशन होगा और ज्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जहां पे लाइट सोर्स है, वहां पे आपका जो हैंड है और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और मूवमेंट जो है और ज्यादा हल्का कर लेंगे। इसके बाद जब भी हम ब्लेंड करते हैं
बॉर्डर को क्लीन करके वापस से पेंसिल से उसको एक अच्छा क्लीन आउटलाइन दे सकते हैं। अब बारी आ जाती है शेडो की। तो सबसे पहले हमें बनाना है कॉन्टेक्ट शेडो, उसके बाद कास्ट शेडो। जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा रहेगी और जैसे जैसे फ्लोर पे शेडो फैल रहा है वहाँ पे हम लोग ग्रेजुअली उसको डार्क से लाइट की तरफ लेके जाएंगे। तो पूरे ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने शेड कर लिया है अकॉर्डिंग टू लाइट। अब बारी आ जाती है थोड़ा टेक्सचर देने की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर नहीं दिया है। HB पेंसिल से आप हल्के हल्के स्पॉट बना सकते हैं थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। और ये टेक्सचर बनाने के बाद इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं पेपर स्टैम्प से या फिर मेकअप ब्रश से। ये जो टेक्निकल टर्म्स आपको पता है लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग, वो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो इस टेक्निक के स्लो वर्जन वीडियोस भी अगर आपको चाहिए जो कि आपको रियल टाइम पे हो, तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें आप लोग पार्ट जरूर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।